कर्म का लक्षण होता है। जिसके पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है, वह पहले जो है कि सुख भोग लेगा, उसके बाद दुख को प्राप्त करेगा। जिसके पाप कम है, पुण्य ज़्यादा है, वो पहले दुखी होगा और पीछे जो है कि सुखी सुख भोगेगा। अब मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग सुनिए। पुरुष और स्त्री के संगम से सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि तथा शुभाशुभ कर्म संस्कार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजोवीर्यमय ककल में स्थित होता है। ककल अर्थात बुलबुले के समान स्थित होता है। उस समय वह मूर्छित अवस्था में रहकर 1 मास तक ककल में ही पड़ा रहता है। दूसरा महीना आने पर वह ककलाकार जीव धनी भाव को प्राप्त करता है। तीसरे महीने में उसके अवयवों का निर्माण होता है। इस प्रकार होते हुए 7वें माह में वह माता के खाए पिए हुए अन्न और जल का सार अंश ग्रहण करने लगता है। माता जो भी भोजन करती हैं उसके सार अंश से उस बालक को भी गर्भ के अंदर शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके सार अंश को वो ग्रहण करने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उस बालक को गर्भ में बड़ा उद्वेग प्राप्त होता है। उसके सब अंग झिल्ली में लिपटे हुए और हाथों की उंगलियां मुख से बंधी होती हैं। यदि गर्भ का बालक अधिकतर उदर के मध्य भाग में रहता है, यदि वाम भाग में ठहरता है तो कन्या, और यदि दक्षिण भाग में रहा करता है तो पुरुष होता है। इस प्रकार वह उदर के किसी एक भाग में स्थित होता है। यदि वह गर्भ का बालक वाम भाग में रहता है तो कन्या है, दक्षिण भाग में रहता है तो पुरुष है। इस प्रकार जानना चाहिए। उदर के किसी भाग में स्थित होता है। जिन योनियों में वह जन्म लेता है उसका ज्ञान उस समय उसे होता है। इतना ही नहीं, उसे पहले के अपने अनेक जन्मों की बात का स्मरण गर्भ में हो जाता है। वह गाढ़ अंधकार में अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहाँ की दुर्गंध से वह अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। यदि माता ठंडा जल पीती है तो उसे सर्दी मालूम होती है। यदि गर्म जल पीती है तो उसे गर्मी का अनुभव होता है। माता के परिश्रम करने पर या मैथुन करने पर उसे क्लेश होता है। यदि माता को कोई रोग हो तो उससे गर्भ में बालक को भी पीड़ा होती है। इसके सिवा उस बालक को स्वयं भी ऐसे रोग होते हैं जिन्हें पिता माता नहीं देख पाते। अधिक सुकुमारता होने से वे रोग गर्भस्थ शिशु के अंगों को तीव्र वेदना प्रदान करते हैं। उस अवस्था में थोड़े से समय में वह 100 वर्षों के समान दुख मानता है। थोड़े से समय को भी वो 100 वर्षों के समान उसका समय बीतता है। अपने प्राचीन कर्मों के प्रभाव से गर्भ में बालक को बड़ा संताप होता है। वहां पर बार बार पुण्य करने से मनसूबे बांधता है कि अब मैं बार बार पुण्य करूंगा। यदि मैं मनुष्य शरीर में जन्म और जीवन पा जाऊं तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे निश्चित ही मेरा मोक्ष हो जाए। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद उपर्युक्त चिंता में पड़े हुए बालक के शेष 2 मास अधिक पीड़ा के कारण 3 युगों के समान बीतते हैं। पश्चात जन्म का समय आने पर प्रसूति वायु से प्रेषित होकर नीचे मुख वाला वह बालक बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है तथा उस संकीर्ण द्वार से कष्टपूर्वक निकलता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो कोई उसकी चमड़ी नोच रहा हो। किसी के हाथ का स्पर्श आदि भी उसे आरे के समान जान पड़ता है। जन्म लेने के पश्चात वह अचेत बालक केवल माता के स्तन मात्र को मानता है। पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण उसका गर्भगत ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर तो वह पूर्ववत काले, लाल और सफेद तामस, राजस और सात्विक कर्म करने लग जाता है। मनुष्य का शरीर एक घर के समान है। इसमें हड्डियां ही प्रधान स्तंभ हैं। नस नाड़ियों के बंधन से वह बंधा हुआ है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से यह लिपा हुआ है।
विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र है। 7 धातु रूपी 7 दीवारों का यह अत्यंत दृढ़ बना हुआ है। केश और रोम रूपी घास फूस ने इसे छाया कर रखी है। केश और रोम रूपी जो घास है उसकी इसको छाया मानी जाए। मुख ही इस घर का प्रधान दरवाजा है। शेष 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, लिंग और गुदा, ये 8 खिड़कियां इस घर की शोभा बढ़ा रही हैं। दोनों ओठ मुख रूपी द्वार के किवाड़े हैं। दांतों की अर्गला से इस द्वार को बंद किया जाता है। नाड़ी ही इसकी नली और पसीने आदि से इसके गंदे जल के प्रवाह हैं। इस देह गेह कफ और पित्त में डूबा हुआ जरा अवस्था शोक से व्याप्त है। काल की मुखाग्नि में इसकी स्थिता है, अर्थात काल के मुंह में पड़ा हुआ है। राग और द्वेष आदि से यह सदा ग्रसित रहता है तथा यह नाना प्रकार के शोध की उत्पत्ति का स्थान है। नाना प्रकार के शोक की उत्पत्ति का स्थान है। इस प्रकार मनुष्य का यह गेह रूपी देह उत्पन्न होता है, जिसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा गृहस्थ के रूप में निवास करता है। इसके अंदर जो आत्मा है इस घर के अंदर, उसमें वह आत्मा गृहस्थ रूप में निवास करता है और बुद्धि इसकी गृहिणी है। और उस आत्मा की बुद्धि जो है वो पत्नी बताई गई, उसकी पत्नी है। आत्मा की बुद्धि को पत्नी बताया। इस शरीर में रहकर जीव नाना प्रकार के साधनों में संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। जय 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 श्री स्कंद पुराणे हैं महेश्वर।